Hello students, this is fourth part of chapter 3rd. During the last 3 videos we had covered about fiber, fabrics, natural fiber and artificial fibers and their types. Now in this video we will try to know about second part of this chapter. Second part means about plastics, which is plastic. So without wasting any moment, let's start this session. So what are the objectives of this video? The main objective are, after completing this, if you are watching carefully, so you will be able to understand about plastic. And the second one, you can easily differentiate between thermosetting plastics and thermoplastics. I hope already you are aware about plastics, but I'm telling you some more interesting facts about plastics. So let's start the topic, plastics. Plastic is a polymer like the synthetic fiber. Note this, plastic क्या है? Is a polymer. किस तरह का? Just like a synthetic fiber. लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जनरली दीज आर पॉलीमर्स. हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वहाँ भी, मोनोमर एंड पॉलीमर. पॉलीमर मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल यूनिट, छोटी छोटी यूनिट का कॉम्बिनेशन या मोनोमर्स की कॉम्बिनेशन ही पॉलीमर्स कहलाता था. सो प्लास्टिक भी क्या है? प्लास्टिक इज ए टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. वो भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है. ऑल द प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट यूनिट. जितने भी प्लास्टिक्स हैं उनके जो अरेंजमेंट है, यानी कि उनका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं होता. क्यों? इन सम इट इज़ लीनियर. उनमें से कुछ की शेप या अरेंजमेंट कैसा हो सकता है? मे बी लीनियर. वेयर लीनियर मीन्स इन अ सच ए वे. यहाँ देखिए आप, इस तरह लीनियर हो सकता है. और वेयर एज इन अदर टू बी क्रॉसलिंग, और उनमें कुछ क्या हो सकता है? क्रॉसलिंग भी हो सकता है. इस तरह से इन अ सच ए वे. देख रहे हैं आप? या ये तो हमने पहली में बात की कि कुछ में क्या हो सकता है? प्लास्टिक का जो अरेंजमेंट लीनियर फॉर्म में, एक लाइन की फॉर्म में, और जबकि कुछ प्लास्टिक में क्या हो सकता है? क्रॉस, और हम इसको कह सकते हैं ब्रांच शेप की. आई होप यू क्लियर. तो क्यों सभी प्लास्टिक का अरेंजमेंट सेम नहीं होता है? क्योंकि उनका अरेंजमेंट ही कुछ डिफरेंट होता है. कुछ का लीनियर हो सकता है और मे बी सम है ब्रांच और क्रॉस्ड. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन पॉसिबल शेप्स. जितने भी प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं वो हमें हर एक मुमकिन शेप में मौजूद मिल सकते हैं. एंड साइज, और अलग अलग साइजेज में भी कैन वी सी अराउंड अस, जो हम अपने चारों ओर देखते हैं. सो क्या आपके पास है कोई ऐसे एग्जाम्पल्स जो प्लास्टिक से हो और उनकी शेप और साइज अलग हो? जी हाँ, इससे हम बात कर सकते हैं चेयर, वाटर बकेट, वाटर बोतल, ग्लास, टॉयज, a pen, wire, and there are many more articles are made up of plastics. ना हम प्लास्टिक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं. हम चाहकर भी इसको अपनी लाइफ से सेपरेट या अलग नहीं कर सकते.
हम कह सकते हैं प्लास्टिक्स आर पार्ट्स ऑफ पार्सल इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी कि हमारी ज़िंदगी का एक ये अहम हिस्सा बन चुका है। आप जैसे ही उठते हैं, ज़्यादातर ज़िंदगी हमारी लाइफ प्लास्टिक के अराउंड ही घूमती रहती है, तो हम चाहकर भी इसको अब कम बहुत अलग नहीं कर सकते। या हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल? आप ये बता सकते हैं कि ये ऐसा क्यों मुमकिन है? क्या कभी आप आश्चर्यचकित हुए हो, कभी सरप्राइज हुए हो कि ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा क्यों कि अलग जो प्लास्टिक्स है इतनी डिफरेंट वेराइटीज में क्यों अवेलेबल है हमारे पास? शेप अलग क्यों हैं? उनकी क्वालिटी इतनी अलग क्यों है? वाई दीज आर सम प्लास्टिक आर सो सॉफ्ट एंड वाइल दीज सम प्लास्टिक आर सो हार्ड? या तो ये कैसे मुमकिन है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? हाँ, देखिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेड। इसका फैक्ट ये है कि जो प्लास्टिक है वो बहुत आसानी से मोल्डेड मीन्स किसी शेप या सांचे में ढाला जा सकता है। मीन्स कैन बी शेप इन एनी फॉर्म, जिसको किसी भी शेप में साइज में आसानी से ईजिली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए प्लास्टिक हमें इतनी वैरायटी में अवेलेबल हो जाता है। प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, उसको रीयूज, उसका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। कलर्ड, उसको डिफरेंट कलर दिए जा सकते हैं। मेल्टेड, उनको मेल्ट किया जा सकता है, रोल किया जा सकता है इनटू शीट में, और मेड इनटू वायर, और उनको वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। वायर मीन्स जो कवरिंग पार्ट है मेटल्स का उसका, ताकि हम फायर से इस तरह के हादसा से बचे रहें। आई होप यू क्लियर। प्लास्टिक्स की इतनी शेप अवेलेबल हमारे अराउंड में क्यों है? क्योंकि वो आसानी से इजीली उसको मोल्ड किया जा सकता है। दे कैन बी शेप्ड इनटू एनी फॉर्म, और उसको आसानी से किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज द रीजन द प्लास्टिक्स आर अवेलेबल अराउंड अस in so different shapes and so different sizes. I hope you understand this. Let's move further. That is why it is find and such a variety of uses. इसलिए प्लास्टिक हमें इतनी वैरायटी में और हमें यूज करने के लिए मिल जाता है। I hope you clear this. So the next topic is types of plastic. So before starting the types of plastics, I have a question. Yeah, hopefully you have an answer also. Have you ever tried to bend a wire, electric wire, or pen? Obviously yes. When you exert a force on electric wire, so the wire easily bend. But on other hand, when you exert a force on pen, ब्रेक, क्या हो जाता है? पेन टूट जाता है। अब देखिए, बोथ ऑफ दीज आर प्लास्टिक्स। जो वायर है वो भी प्लास्टिक है, एंड द पेन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और दोनों में ही आपने फोर्स अप्लाई किया, बट डिफरेंस क्या आ गया? जो वायर था वो इजीली बेंड हो गया, जबकि जो पेन था उस पर आपने फोर्स अप्लाई किया और तो वो क्या हो गया? वो टूट गया। सो इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से हमें ये पता चलता है कि प्लास्टिक्स भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। प्लास्टिक्स में बी आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स और टेक्सचर। या लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। व्हेन वी एड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बोतल, जब हम किसी वाटर बोतल में, प्लास्टिक वाटर बोतल में, उसमें गर्म पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है? व्हाट्स हैपन विद वाटर बोतल? इट्स गेट डिफॉर्म्ड। उसकी शेप क्या हो जाती है? डिफॉर्म मीन्स विकृत हो जाती है, थोड़ी सी चेंज आ जाती है। या सो ये प्लास्टिक का नेचर है। तो इन्हीं नेचर के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेचर, प्लास्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक and thermosetting plastics. I hope you clear this. से हमने क्या बात करने वाले? चलिए बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की। The plastic which gets deformed easily on heating, यानी कि वो प्लास्टिक
जिनको आसानी से डिफॉर्म्ड मीन्स विकृत किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, उनकी शेप में चेंज लाया जा सकता है इजीली, बहुत ही आसानी से ऑन हीटिंग, सिर्फ उनको गर्म करने के मात्र से, सिर्फ उनको थोड़ी सी हीट दे के भी, एंड कैन बी बेंड इजीली, और वो आसानी से मुड़ जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। एग्जाम्पल, जैसे हमने वाटर बोतल का लिया, तो देखिए हमने बहुत कम हीट देने पर ही उसकी वाटर बोतल की जो शेप थी वो डिफॉर्म्ड हो गई, विकृति, यानी कि उसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक जिसमें हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं और उन प्लास्टिक की जो शेप है, साइज है, उनमें चेंजेस आने लगता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके थर्मोप्लास्टिक्स कहलाते हैं। आई होप यू क्लियर दिस। नाउ पॉलीथीन एंड पीवीसी। पॉलीथीन से तो आप सब अवेयर हैं ऑलरेडी। पीवीसी, पोली, इसकी फुल फॉर्म होती है, 1 मार्क्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोली वाइनिल क्लोराइड। देखिए पोली वाइनिल क्लोराइड, या सो यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा आपको, पोली मीन्स ये एक तरह का क्या है? पॉलीमर्स है, किसका? क्लोराइड का। आई होप यू क्लियर। सो देखिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इनके बारे में क्लास 10th और 12th में जाके पढ़ने वाले हैं कि मोनोमर्स और पॉलीमर्स क्या होते हैं। फिर भी हमने बहुत हद तक इसका मैक्सिमम पार्ट, आपको जो बेसिक आइडिया होता है वो कवर करने की कोशिश की है, और हमने कवर किया भी है। सो पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, इनको टॉयज बनाने में, कॉम बनाने में, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, और बहुत से कंटेनर बनाने में हम यूज करते हैं। आई होप यू क्लियर दिस अबाउट थर्मोप्लास्टिक्स। इफ यू आर क्लियर, सो लेट्स मूव फर्दर। द नेक्स्ट पार्ट, thermosetting plastic, the second type of plastics. Let's start this. There are some plastics which when molded, सॉरी ये मोल्डेड में ओ मिस हो गया, आफ्टर ओ यू मिस हो गया है, सो स्पेलिंग इसकी थोड़ी मिस्टेक है, आई यू अंडरस्टैंड। देयर आर सम प्लास्टिक्स विच वैन मोल्डेड वंस, जिनको हम एक बार मोल्डेड मीन्स उनको सांचे में अगर ढाल लें, उनको शेप दे दें, दैट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, और फिर अगर हम उसको गर्म करके सॉफ्ट करना चाहें तो वो ऐसा नहीं होते। मीन्स वो डायरेक्ट अगर हम उनको शेप चेंज करना चाहें उनको हीट के थ्रू, तो वो शेप में चेंज नहीं आता, दे स्टार्टिंग टू बर्न, वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हमने थर्मोप्लास्टिक में पढ़ा, अगर हम उनको थोड़ा सा हीट देते हैं तो वो क्या, उनकी शेप में चेंज हो जाता है, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर गिविंग अ हीट टू द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सो दे स्टार्ट टू बर्न, वो जल जाते हैं, वो उनकी शेप में चेंज नहीं आता है, वो एक ही बार शेप में चेंज आ सकता है जब हम उनको स्टार्टिंग में बनाते हैं, और जब हम उनको शेप चेंज करना चाहते हैं उनको हीट के थ्रू, तो वो जल जाते हैं, वो दोबारा से अपनी फॉर्म में वापस नहीं आते। सो सच टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आर नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आई होप यू क्लियर दिस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। द एग्जाम्पल आर बेकलाइट एंड मेlamine. So these are two important facts about this. Let's start to learn the uses of bakelite and melamine. अब इनका यूजेस क्या है देखिए, these two thermosetting plastics are very important plastic which is directly effect on our life. How? Let's try to understand this. Bakelite is a poor conductor. ये बहुत ज़्यादा पुअर कंडक्टर है, किसका? ऑफ हीट का, एंड इलेक्ट्रिसिटी, और किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इसीलिए इनका यूज इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में किया जाता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट फ्लो थ्रू इट इजीली, मीन्स इनके अंदर से, इस बेकेलाइट आर्टिकल के अंदर से हीट और लाइट आसानी से फ्लो नहीं हो सकती है। इसीलिए जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं वो किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और उसमें भी कौन सा? बेकलाइट के बनाए जाते हैं। एंड हैंडल्स ऑफ द वेरियस यूटेंसिल्स,
और जो जितने भी हमारे टेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उसमें आपने जो हैंडल्स देखा होगा ताकि हम उसको इजीली पकड़ सकते हैं। जब हम किसी कुकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली मेटेलिक पार्ट विल बिकम हीटेड अप व्हेन वी आर कुकिंग, या बट द पार्ट मीन्स हैंडल पार्ट इज नॉट हीटेड. Reason behind it, because these are made of bakelite and bakelite is a poor conductor of heat. जो उसमें से हीट, मेटल तो अच्छा कंडक्टर है बट जो बेकेलाइट है वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसीलिए उसमें से हीट फ्लो नहीं कर पाती है. उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाते हैं क्योंकि वो बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें करंट फ्लो नहीं होती और हम इजीली उसका यूज़ कर पाते हैं. तो देखिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका यूज़ है और कितनी डायरेक्टली हमारी लाइफ में ये इंटरफेयर कर देता है. अब आप इमेजिन कीजिए अटेंसिल विदाउट हैंडल और मेड ऑफ बेकेलाइट, बिना बेकेलाइट के या उस हैंडल नहीं है. अब आप कुकिंग कर रहे हैं हमारी, तो सडनली आप उसको अगर होल्ड कर लेंगे, ऑब्वियसली हमें पता है द हीट इजीली कंडक्टेड थ्रू मेटल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. हर एक मुमकिन डायरेक्शन में मेटल में से जो हीट है फ्लो होती है. तो जब हम उसको हीट करेंगे हमारे अटेंसिल को तो वो हीट पूरे ही अटेंसिल में, पूरे ही बर्तन में फिल हो जाएगी. और विदाउट हैंडल वाला हम अगर अटेंसिल को डायरेक्ट पकड़ लेंगे तो क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली हम जल जाएंगे ना. इसी तरीके अगर इलेक्ट्रिकल स्विचेस वो करना बना हो, हमको यूज़ करें तो हमें भी वहाँ शॉक लग सकता है. तो ये डायरेक्ट हमारी लाइफ में इंटरफेयर करता है और पॉजिटिवली इंटरफेयर करता है. या द सेकेंड इज मेलामीन. सो मेलामीन इज वर्सेटाइल मटेरियल. वर्सेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा बहुमुखी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खासियत हो, क्वालिटी हो ना. इट रेसिस्ट फायर. ये कैसा होता है, रेसिस्ट फायर यानी कि ये आग को फैलने से रोकता है. एंड कैन बी टोलरेट, और बर्दाश्त कर सकता है, बेटर देन अदर प्लास्टिक, और उस आग को फैलने से रोकता है और दूसरे प्लास्टिक के मुकाबले में उसको बेहतर तरीके से क्या कर सकता है, टोलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है. सो आई होप आपको ये सारी बातें जितनी भी हमने आज बात की वो क्लियर हो गया होगा. सो दिस इज अ पिक्चर. आप इसमें मुझे ये बताएंगे कि इनमें से कौन सा मटेरियल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और कौन कौन सा जो आर्टिकल आपको दिख रहे हैं इस फिगर में, इस पिक्चर में, कि कौन से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हैं एंड विच आर मेड ऑफ थर्मो प्लास्टिक. आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.